Hi, welcome to the sixth part of mental calculation shortcut series. So in this particular video we are going to understand कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकाल पाए। और अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है, जो स्पीड मैथ है, वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो अगर आपको समझना है पूरी तरह से डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए, बहुत ही आसानी होगी। आपका मेंटल मैथ स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव भी होगा। तो पहले से देखिए, वैसे ये आपका वीडियो नंबर है 6। अभी तक हमने आगे ऑलरेडी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न देख लिए थे। लास्ट वीडियो में स्पेशल नंबर्स और उसके बाद स्क्वायर्स भी देख लिए थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकाल सकते हैं कोई भी नंबर्स के। अगर वो कोई भी अनसंड नंबर हुआ जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब हुआ तो उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट और एग्जैक्ट क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, वो पूरा इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूब चैनल। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। 1 से 25 तक के स्क्वायर्स और 1 से 12 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, तभी ये ट्रिक आपको काम आएगी। और ये ट्रिक भी बहुत ही लॉजिकल है, उसके पीछे को भी मैं आपका जो लॉजिक है वो समझाऊंगा जिससे आपके लिए आसानी हो वो चीज़ें याद रखना। ओके, समझते हैं स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स कैसे निकाले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट से, क्योंकि क्यूब रूट्स निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान है। और उसमें भी पहले हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया हो जो परफेक्ट क्यूब ना हो। फॉर एग्जांपल 100, ये 100 का क्यूब रूट कैसे निकालें। तो हमें ये तो पता है कि 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो 100 तो बीच में आता है, तो 100 का क्यूब रूट 4 पॉइंट समथिंग तो होगा, है ना। 4 और 5 के बीच में तो होगा। अब होगा क्या, तो थोड़ा समझिए। 4 से 5 तक जाने के लिए जो उसका क्यूब है उसमें 64 से 125 61 टोटल वैल्यू बढ़ती है, हाँ या ना। टोटल 61 अगर वैल्यू बढ़ जाए, 64 से 61 वैल्यू बढ़ जाए तो नेक्स्ट 5 मिल जाता है। पर हम 61 नहीं बढ़ रही है, 61 बढ़ना था, लेकिन हम यहाँ से यहाँ सिर्फ 36 बढ़ रहे हैं। जो हमारा नंबर है 100, वो जो लास्ट क्यूब रूट था 64 जो परफेक्ट क्यूब था उससे 36 ज़्यादा है। उसको बढ़ना था 61, वो सिर्फ 36 बढ़ा है। तो रफली ये अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, पर अप्रोक्सीमेट काम आ जाता है। तो रफली इसकी वैल्यू, क्योंकि ये ऐसा 60 मान लो ना, 36/60 रफली तो आसान है, 0.6 हो जाएगा। तो 4.6, हाँ इससे थोड़ा हमेशा ज़्यादा होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। इससे हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है, कम नहीं होगा अराउंड। हाँ लेकिन हाँ ये है कि हमने 61 को 60 किया है, नीचे कम करने से वैल्यू ऑलरेडी बढ़ गई है, तो अराउंड ये होगा, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना। अराउंड यही नंबर आता होगा। अप्रोक्सीमेट चाहिए भी, वो फिर 59 हो, 6 हो या 61 हो चलेगा, बट अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू कुछ आएगी, है ना। वापस एक और देखते हैं, जैसे 200 का क्यूब रूट हो गया, तो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें पता है 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में है ना, यानी ये 5 समथिंग तो है, 5 तो कंप्लीट है, प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें, है ना। जैसे इसमें हमारी बात हुई थी 4 तो कंप्लीट है, प्लस कुछ 4.6 आ गया था। यहाँ पे 5 तो कंप्लीट है। अब कितना ज़्यादा है, देखिए वैसे तो इसको यहाँ से यहाँ 91 बढ़ना चाहिए था, है ना। हाँ 9 कम 91 बढ़ जाता तो एग्जैक्ट नेक्स्ट 5 की जगह 6 आ जाता, लेकिन हम तो सिर्फ 75 ही बढ़े हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया, 5, ये 90 मान लो ना, 5/6, 5/6 क्या हो जाएगा, 5.5/6 हो जाएगा 80.83। इससे थोड़ा ज़्यादा होगा भाई, अराउंड कम नहीं होगा, है ना, या अराउंड यही होगा, ऐसा बोल सकते हो। 83 84 कुछ हो सकता है ना। तो ये आप अप्रोक्सीमेटली कोई बार ज़रूरत पड़ जाए तो ये एक आपको मेथड पता होनी चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। यहाँ पे वापस जैसे कोई भी नंबर दे दिया 584 का क्यूब रूट, तो आपको पता है 8 का क्यूब हो जाता है 512 और 9 का क्यूब हो जाता है नेक्स्ट 729।
तो आपको पता है 8 और 9 के बीच में कहीं पे होगा। 8 कंप्लीट है प्लस कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हो 217 बढ़ रहा है, यानी 217 बढ़ जाता है यहाँ से 217, तो नेक्स्ट ही आ जाता, आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ से 217 बढ़ता तो। पर ये 217 नहीं, सिर्फ कितना बढ़ा है, 72 बढ़ा है। वापस रफली 1/3 दिख रहा है, 72 इंटू 3 1 है ना, 1/3 यानी 0.33, तो 8.33 के करीब ही होगा, है ना। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, अराउंड वही आना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मली, ऐसा मान लेते हो 0.01 ऐसा कुछ। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमें पता है 10 का क्यूब, अब सीधा लिख देते हैं 10 का क्यूब 1000 से 1331 होता है 11 का क्यूब, यानी 331 बढ़ना होता है, लेकिन हम तो सिर्फ 33 बढ़े। ऑब्वियसली 10% दिख रहा है, 331 का 10% यानी कि 10.10 के करीब वैल्यू होगी, है ना। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के। अब हम बात करते, देखिए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से या ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालें। अब देखिए इसमें बहुत ही सिंपल आसान सी ट्रिक है। एक तो आपने अप्रोक्सीमेशन वाला टेक्निक समझा, और दूसरा मैं आपको समझा रहा हूँ लास्ट डिजिट। देखिए भाई, जिसका लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 या 9 दिखे, उसका क्यूब रूट इटसेल्फ होता है, वही का वही डिजिट होता है। जैसे 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 1000 का लास्ट डिजिट 0 है, तो उसके क्यूब रूट का भी 0 ही होता है। तो ये हर एक डिजिट ऐसे कि जिसके क्यूब में लास्ट डिजिट वो खुद आते हैं। 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 9 का 729, हर एक का वही आता है। 20 का क्यूब 8000, तो 0 का 0 ही रहता है ना। तो ये हर एक में सेम रहता है। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आती है, देखिए 2 में 8 आ जाता है, 8 में 2 आ जाता है, और 3 में 7 आ जाता है, ये दोनों में एक दूसरे आ जाता है। यानी कि जिसका लास्ट डिजिट 2 होता है उसका क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 होगा, और जिसका लास्ट डिजिट 8 होता है उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 2 होगा। उसी तरह जिसका लास्ट डिजिट 3 है उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 7 होगा, जिसका लास्ट डिजिट 7 है उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 3 होगा। जैसे आप देख भी पाते हो, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब 512, तो 2 आ जाता है लास्ट डिजिट। 3 का क्यूब 27, 7 होता है, 7 का क्यूब 343, 3 होता है। तो ये 4 में एक दूसरे करने, बाकी में वही का वही रहता है। अब देखो समझते, एक अप्रोक्सीमेशन तो हमें टेक्निक पता है, तो 2 चीज़ें समझते, दोनों को मिला के हम कैसे आंसर दे पाए। अब आपको 12 तक के क्यूब आते हैं, है ना। तो ये ट्रिक ऐसी है कि आपको जितने तक के क्यूब आते हैं उससे 10 टाइम्स का क्यूब रूट निकाल सकते हो। मुझे बेसिकली 12 तक के क्यूब आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं कोई एग्ज़ाम में। तो वापस, क्योंकि 12 तक के क्यूब मैंने आपको बोला भी है कि इतना रट्टा मारना है, अगर 12 तक के क्यूब आते हैं तो 120 तक के क्यूब अगर दे दिए तो उसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए समझते हैं। यहाँ पे पहले तो क्योंकि क्यूब है तो मैं 3 डिजिट भूल जाऊँगा, इतना ही देखूँगा। क्यों इतना देखूँगा, समझते हैं भाई। 658 किसके क्यूब के करीब है। अभी तो हमने अप्रोक्सीमेशन में ट्राई किया था कि 8 का क्यूब 512 होता है ना, और 9 का क्यूब 729 होता है। यानी एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि 80 का क्यूब 3 0 और 90 का क्यूब 3 0 और ये होते हैं। और ये जो नंबर है वो इस दोनों के तो बीच में है, तो 3 डिजिट इसलिए मैंने हटाया। वो 0 का क्यूब 10 का क्यूब 1000 में तो आ ही जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने वो 3 डिजिट हटाए कि वो 3 डिजिट हटा दे तो ये जो नंबर है वो 8 और 9 के बीच में है, यानी ओवरऑल ये नंबर 80 और 90 के बीच में इसका क्यूब रूट होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 80 का क्यूब इससे छोटा है और 90 का क्यूब इससे बड़ा है, तो इसका क्यूब रूट 80-90 के बीच में होगा। 80-90 के बीच में यानी इसका फर्स्ट डिजिट तो 8 होगा। अब 80-90 के बीच यानी 81, 82, 83, 84 नहीं पता, नेक्स्ट डिजिट नहीं पता। पर जैसे लास्ट डिजिट 3 देखता हूँ मुझे पता है। अभी तो हमने देखा कि भाई लास्ट डिजिट 3 हो तो 7, 7 हो तो 3, 8 हो तो 2, 2 हो तो 8। तो वही चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई 3 है तो 7, तो ये 87 का क्यूब होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो वही अप्रोक्सीमेशन में जो हम कर रहे हैं वही लॉजिक है ना। वापस देखते, वापस समझते अलग एग्जाम्पल से। 3 डिजिट हटा देने, 11 का क्यूब 1331 उससे बड़ा है, और 12 का क्यूब 1728 बढ़ जाता है, यानी कि 110 और 120 के बीच में होगा। पूरा लिख देता हूँ
क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। इसका मतलब 110 का क्यूब ये होता है और 120 का क्यूब ये होता है। तो हमारा जो नंबर है वो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, यानी 110 और 120 के बीच में ही इसका क्यूब रूट होगा। तो ये पूरा अब लिखना नहीं है, तो आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, है ना। आप सीधा समझ सकते हो कि अच्छा पहले 2 डिजिट तो 11, अभी 111 112 पता नहीं, पर जैसे लास्ट डिजिट 6 देखते हो, 6 में तो 6 ही रहता है, तो 116। क्या क्लियर है ना। बहुत आसान है। अब इसको फटाफट कैसे करें, वापस 3 डिजिट भूल जाते क्योंकि वो तो 10 का क्यूब 1000 में तो आ ही जाता है। 15 60 11 के क्यूब से ज़्यादा है, 12 के क्यूब से कम है, यानी 11 समथिंग तो आएगा। वो 11 समथिंग क्या आएगा वो डिपेंड करता है लास्ट डिजिट पे। जैसे हमें बताया कि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, उसके अलावा वही का वही, तो 6 था तो 6 लिख दिया, है ना। आसान, बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे 3 डिजिट हटा दो, 474, 7 का क्यूब 343, 8 का 512 बढ़ जाता है तो 7 लिख दो। तो ये यानी कि 70 80 के बीच में होगा, तो 7 समथिंग, समथिंग क्या 2 है तो 878 का क्यूब होगा, है ना। आसान, समझ में आ रहा है। हाँ, ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब है तो ही ये काम करेगा, वरना 70 80 के बीच में परफेक्ट क्यूब है तो ही वो लास्ट डिजिट का रूल चलता है, वरना फिर कुछ भी हो सकता है 70 80 के बीच में, है ना। तो अगर वो लैंग्वेज ऐसी, ये क्वेश्चन ऐसा है या ऑप्शन ऐसे, आपको पता चल रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब है तो ही ये अप्लाई करना, वरना अप्रोक्सीमेटली तो 70 80 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फाइन, है ना। यहाँ पे वापस समझते हैं। देखिए 3 डिजिट हटा देते हैं, 5 का क्यूब 125, 6 का तो बढ़ जाता है तो 5 तो है ही है, 50 और 60 के बीच में 50 समथिंग, 7 देख के हमें पता है 353, है ना। आसान, फाइन। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। 3 डिजिट हटा दो, 9 का क्यूब 729, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो 9 तो आएगा ही, 10 तो नहीं पहुंच पाएगा, 10 का तो 1000 है, और डैश 90 से 1000 के, 90 और 100 के बीच में, यानी 90 समथिंग, 8 है तो 2 डाल दो, है ना। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सबके वही के वही, है ना। तो बहुत ही आसानी से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। फेयर इनफ, समझ में आ पा रहा है। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट कैसे फटाफट निकाले, पहले वापस अप्रोक्सीमेशन, सेम टेक्निक है, कोई फ़र्क नहीं है जैसे हमने क्यूब में किया था। यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर हो जाता है 121, तो ऑब्वियसली 109 का स्क्वायर रूट 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 और 11 के बीच में। अब कितना, क्योंकि ये 100 से 21 ज़्यादा हो जाता, टोटल 21 बढ़ना था तो 11 हो जाता, पर हम सिर्फ बढ़े हैं 9 100 से, सो 9/21 क्या होता है 3/7, यानी 0.44 ऐसा जो भी आ जाता हो, है ना। अब देखिए मुझे थोड़े बहुत परसेंटेज पता है, तो मुझे पता है 1/7 0.14 होता है, तो 3/7 है ना, 14 3 42 और थोड़ा बढ़ जाएगा तो 0.43 मैंने लिखा है। इसके आजू बाजू ही होगा, हो सकता है 0.44 हो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, मैंने तो ऐसे ही कोई भी नंबर लिख दिया क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड काम करता है। फाइन, तो वापस 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर है तो 10 तो होगा ही होगा। आपको यहाँ से 10 का स्क्वायर यानी इतना तो है ही, प्लस 21 करना था, पर आप 21 नहीं सिर्फ 9 बढ़े हो, सो 9/21, 21 में से 9, 21 में से 9 यानी कितना हो गया 3/7, है ना, यानी 0.43। यहाँ पे 250 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर तो बढ़ जाता है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, है ना। सो 15 तो है ही है, 15 का स्क्वायर 225, आपको टोटल 31 बढ़ना था लेकिन आप 25 बढ़े हो, 5/6 है ना, 5/6 ही हो गया, और 1/6, हाँ तो ये भी 15.83। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना आपके हिसाब से, मुझे कुछ फ्रैक्शंस याद है, मैं आपको परसेंटेज जब बढ़ाऊंगा तो वो फ्रैक्शंस आपको बताऊंगा, अगर याद है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए आप वो कैलकुलेट कर लेना, लेकिन अगर आपको पता है तो मैं ये रफली 5/6 कर दिया, 30 मान लो ना, थोड़ा इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऑल राइट, यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 है ना, और 22 का स्क्वायर 484, तो 21 तो है ही है, प्लस कितना है आपको ओवरऑल 43 बढ़ना था, लेकिन आप यहाँ से यहाँ 21 बड़े हो, ऑलमोस्ट आधा 21.5, है ना,
एग्जैक्ट नहीं पता, पर 43 का आधा वही तो होता है अराउंड 21.5, यानी रफली 21.5, ठीक है ना। तो ये आपकी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक होगी। अब दूसरा देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आ गया, आपको समहाउ पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाले, या तो लैंग्वेज ऐसी है क्वेश्चन की समहाउ आपको पता है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का मेथड वापस वो अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, सेम टू सेम काइंड ऑफ मेथड है, पर इसमें लास्ट डिजिट जो है ना वो थोड़ा लोचे वाला है, थोड़ा इतना आसान नहीं है जितना लास्ट टाइम था। तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा शांति से समझते। इसमें दिक्कत कहाँ पे है? इसमें दिक्कत ये है कि देखिए 0 देख लो, 1 देख लो, या 5 देख लो, या फिर शायद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 1 भी नहीं, सिर्फ इसमें दिक्कत ये आएगी। देखिए सिर्फ 0 और 5 में ही आसानी है, थोड़ा समझाता हूँ। इसमें दिक्कत ये आएगी कि 0 या 5 लास्ट डिजिट देखते हो ना, तो इटसेल्फ होता है स्क्वायर रूट, है ना। अगर आपने 0 या 5 देखा, तो जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो, यहाँ पे तो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, है ना, स्क्वायर रूट, तो वो खुद ही होता है। जैसे 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, यानी 225 का 5 देखने से पता चलता है कि नंबर का स्क्वायर रूट भी 5 वाला होगा, या 0 में 0 वाला ही होगा। पर इसके अलावा थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक जो है ना वो 1 और 9 दोनों में आता है। 1 के स्क्वायर में भी एक आता है, जैसे 11 का स्क्वायर 121, 9 के स्क्वायर में भी एक आता है, जैसे 19 का स्क्वायर 361, 1 आता है। तो लास्ट डिजिट 1 देख के आपको डाउट रहेगा कि जो स्क्वायर रूट है उसका लास्ट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। समझ में आ रहा है? वापस उसी तरह से 4 देख के भी डाउट रहेगा कि 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, 8 का स्क्वायर भी 64 4 आता है। तो जिसमें स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 है, तो स्क्वायर रूट में 2 या 8 में से कुछ भी हो सकता है। हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हो? फाइन। उसी तरह से जब आप देखते हो 9, तो डाउट रहता है 3 या 7, क्या करूँ भाई, है ना, क्योंकि 3 के स्क्वायर में भी 9, 7 का स्क्वायर 49, वो भी 9। तो 9 देख के डाउट रहता है कि जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट डिजिट 3 होगा या 7 होगा। स्क्वायर क्यूब रूट में सिंपल था, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सब तो सबके यूनिक थे, किसी में कुछ लफड़ा नहीं था, लोचा नहीं था, कुछ सोचना नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको ये डाउट रहता है, तो डाउट कैसे क्लियर करेंगे वो भी बताऊंगा। और उसी तरह से लास्ट देख ले तो आपका हो गया 6 देख के डाउट रहता है 4 है या 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 तो भी 6, 6 का स्क्वायर 36 तो भी 6, यानी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 है, तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 4 या 6 में से कोई भी हो सकता है। तो ये 4 में आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन कैसे लें? देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, वापस अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करो और वो डिसीजन आसान हो जाता है। क्या है समझते, देखिए शांति से समझते। वापस आपको मुझे 25 तक के स्क्वायर आते हैं, तो 250 तक के स्क्वायर अगर कोई दे देता है तो मैं उसके स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ। मेरी टेक्निक ऐसी है कि जितने तक के स्क्वायर आते हो उससे 10 टाइम्स का आप कर सकते हो। फाइन, उससे ज़्यादा कोई एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। फाइन, तो ये ट्रिक काफ़ी काम आ जाएगी कोई भी एग्ज़ाम में। यहाँ पे फिर यहाँ पे वापस वही चीज़ है, यहाँ पे 2 0 हटाने हैं, 2 डिजिट हटा देने, बाकी का नंबर देखना है। क्यों समझते हैं? वापस वही टेक्निक है जो क्यूब रूट में की थी। आपको पता है कि 22 का स्क्वायर 23 का भी बढ़ जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 है और 24 का स्क्वायर 576 है। तो ऑब्वियसली 230 का स्क्वायर ये है और 240 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 0 ऐड होंगे, और ये नंबर 52,900 से ज़्यादा है, 57,600 से कम है, तो ऑब्वियसली 230 और 240 के बीच में होगा, यानी कि 230 1 2 3, ये लास्ट डिजिट हमें नहीं पता, पर क्योंकि 5 है, 5 में तो 5 ही आता है, बात ख़त्म हो गई, आसान है। भाई लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो आसान है, कोई डिसीजन ले लेना, वापस वही की वही टेक्निक है जो हमने क्यूब रूट में की थी। इसमें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर देखना है, वापस 2, उसमें 3 डिजिट हटा रहे थे, इसमें 2 हटाना है क्योंकि स्क्वायर है, तो 552, 23 का स्क्वायर 529 कम है, 24 बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली 230s में आंसर होगा, तो 23 तो लिख दिया, पर 230 कितना, लास्ट डिजिट 5, तो 5, आसान है ना। वही का वही टेक्निक जो क्यूब रूट में किया था यहाँ पे काम आ रहा है। यहाँ पे वापस 2 डिजिट हटा देते, 278, 15 का 16 का 16 का स्क्वायर इससे कम है,
256, 17 का बढ़ जाता है 289, तो 17 नहीं लेना। वापस आपको अभी के लिए लिखा देता हूँ, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। शांति से समझिए, यानी कि 160 का स्क्वायर ये, 170 का स्क्वायर ये, इस दोनों के बीच में ये नंबर है, तो 160 और 170 के बीच में, यानी 160 समथिंग होगा। ये मैं पूरा समझा रहा हूँ, अभी ये सब कुछ लिखना नहीं होता, पूरा माइंड में हो जाना चाहिए। कैसे बताता हूँ वापस। तो 160 समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पे ये 9 देख के है ना गड़बड़ लग रही है कि यार 9 देख के 3 आएगा या 7 आएगा, है ना। 3 या 7 ये गड़बड़ रहती है। हर एक डिजिट सिर्फ 5 और 0 में ही रिलैक्स हो सकते हैं, बाकी और जनरली वो आते भी नहीं है, ये वाले ही आएंगे। तो कैसे डिसाइड करें? देखो बहुत आसान है भाई। ये जो हमारा नंबर है बेसिकली 160 तो मिनिमम था ही। अब यही बताइए कि ये जो 160 से बढ़ते 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 25 से 28 तक गया है, तो हमारा नंबर किसके करीब है? थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ से या काफ़ी बढ़ चुका है? 25 से ये ऑलमोस्ट 28,000 हो गया है ना। तो इससे ज़्यादा बढ़ के इसके करीब आ गया या अभी ऊपर वाले के करीब है? किसके करीब है? ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ गया है ना। इस दोनों नंबर में ये नंबर इससे ज़्यादा करीब आ गया, तो बड़े वाले तक पहुँच गया, ऑलमोस्ट बड़े वाले तक। तो इसमें बड़े वाला क्या है? 7 है ना। तो 163 से तो बढ़ ही गया होगा, 167 तक पहुँच गया होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस दोनों के रफली अप्रोक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, बट रफली मेथड काम आ जाएगी, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो काम आएगा। तो 9 देखिए 3 या 7, भाई 160 का स्क्वायर ये है, 163 का स्क्वायर थोड़ी इतना ज़्यादा इसके नज़दीक पहुंच जाएगा, वो थोड़ा ही बढ़ेगा। हमें 170 स्क्वायर से नज़दीक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली 167 का स्क्वायर और भी बढ़ जाएगा, इसके करीब आ जाएगा। 163 का स्क्वायर तो ऊपर वाले के करीब होना चाहिए। बस ये कॉमन सेंस, और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब आपको एग्जाम में कैसे करना है देखिए, अगर कभी भी प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है। 2 डिजिट भूल जा रहे हैं, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289। जैसे हम बोलते 256 289 तभी पता चल जाता है यार बड़े वाले के करीब हो गया 278। तो 16 लिखना है और बड़े वाला 7 लिखना है, 167। पेन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखिए विदाउट पेन ट्राई करते हैं। 542 यानी 23 का स्क्वायर 529, 24 तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 23 और 9 में छोटा वाला 3, ख़त्म हो गया है ना। बस इतना जल्दी आप कर सकते हो। देखिए क्या किया, बात वही की वही थी कि भाई 23 का स्क्वायर 529 है, 24 का स्क्वायर 576 है। पर जैसे मैंने वो नंबर्स देखे, मैंने समझ गया थोड़ा सा ही तो बड़ा है, 576 तो काफ़ी दूर है, 529 के करीब, यानी छोटा वाला मैं लूँगा। 23 लिख दिया, और छोटा वाला क्या होता है जिसके स्क्वायर में 9 आए? 3 और 7 में छोटा वाला 3 आता है। देयर यू गो, है ना, आसानी से। वापस यहाँ पे 2 डिजिट तो हटा देने, 605। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, ऑब्वियसली बड़ा वाला 625 के करीब है, तो लिखना 24 है, लेकिन बड़ा वाला किसके स्क्वायर में 6 आता है? 4 और 6 के, जिसमें बड़ा वाला 6 है। 4 में भी 6 आता है, 6 में भी 6 आता है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, पर बड़ा वाला ना ऑलमोस्ट 625 नेक्स्ट के करीब पहुंचने लग गया। बात खत्म, है ना। समझ में आ रहा है? पूरा लिखता हूँ वापस भी। इसके आजू बाजू एक तो 24 का स्क्वायर है 576, 25 का स्क्वायर है 625। ये नंबर ऑब्वियसली बड़े वाले के करीब आ गया है, तो हम लिखेंगे तो, क्योंकि 24 के स्क्वायर से बड़ा है तो 240 समथिंग, 24 तो लिख ही दिया, पर क्योंकि बड़े वाले के करीब है। 6 किस में आता है? 4 में और 6 में, उसमें बड़ा वाला 6 है। 244 का स्क्वायर ऑब्वियसली इससे करीब होगा, इसके करीब नहीं पहुंच पाएगा। बस कॉमन सेंस, है ना। यहाँ पे वापस वही की वही चीज़, 2 डिजिट हटा दो। 19 का 361 बढ़ जाता है, 18 का 324। जैसे 18 का लिखना तो 18 ही है, क्योंकि जो कम है वहाँ लिखना है, और 324 के ज़्यादा करीब है, यानी कम वाले यानी 4। बात ख़त्म भी हो गई, है ना। वापस पूरा रीज़न समझिए। 2 डिजिट हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361, क्योंकि ये दोनों के बीच में, यानी 180 समथिंग तो ये नंबर है। ये 180 समथिंग है, तो 18 लिख दिया। बाद में क्या है? 6 देख के पता चलता है 4 या 6, पर क्योंकि 338 ऑब्वियसली इसके करीब है, सॉरी इससे करीब है, थोड़ा ही तो बड़ा है ना, छोटे वाले से थोड़ा बड़ा है। यहाँ से तो काफ़ी उसको बढ़ना बाकी है, तो आप ही सोचिए 164 थोड़ा ही बड़ा है 160 से। 166 तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो 184
और 186 में 184 आएगा। 184 थोड़ा ही बड़ा है 180 से, है ना, इससे, तो क्योंकि थोड़ा ही बड़ा है वो वाला नंबर हमें लिखना था। यहाँ पे 2 डिजिट भूल जाते वापस। 22 का स्क्वायर है ना 484, और 22 भी लिखूंगा और थोड़ा सा ही तो बड़ा है, 484 से थोड़ा ही बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़ा है। 4 में क्या आता है, 2 या 8, ऑब्वियसली थोड़ा ही बड़ा है तो 2, है ना। कुछ भी नहीं, थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 5 सेकेंड्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, 5 सेकेंड्स में तो इजीली निकाल लोगे। हाँ, स्क्वायर्स आने चाहिए, है ना। अगर स्क्वायर्स आते तो कुछ भी नहीं है। वापस 22 का स्क्वायर 484 और 23 का 529, और 22 ही लिखेंगे क्योंकि 23 का तो बढ़ गया, यानी 220 समथिंग होगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि हम देखते हैं 492 इससे थोड़ा ही तो बड़ा है तो छोटा नंबर होगा। 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, तो छोटा ही होगा, तो 2 लिख दिया, है ना। वापस 2 डिजिट भूल जाओ, वापस वही तो है। 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324, तो बड़े के करीब है, ऑलमोस्ट 18 के करीब आ गया, तो लिख तो देंगे लेकिन 17। 18 का स्क्वायर तो बढ़ ही जाता है, यानी 170 समथिंग होगा। 180 का स्क्वायर तो इससे बढ़ जाता है ना, पर हाँ ऑलमोस्ट करीब आ गया, 180 के स्क्वायर के करीब आ गया। तो 4 देख के 2 और 8 बड़े वाले के करीब आ गया, तो 8, है ना। बहुत आसान सी चीज़, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। वापस 2 डिजिट भूल जाओ। 5 का नहीं, तो क्यूब होता है, नहीं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का तो ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो 11 तो होगा ही, और थोड़ा ही तो बड़ा है, समझ में आ रहा है ना। 121 से थोड़ा ही तो बड़ा है। 12 का 144 ज़्यादा दूर है, तो 6, 4 या 6, 4 थोड़ा सा ही तो बड़ा है ना। बस आसान सी चीज़ है, तो समझ में आ रहा है। ऐसा हम कोई रट्टा नहीं मार सकते कि 96 है तो ये, क्योंकि कोई 96 में, देखिए ये 96 में हमारा 4 आया, ये 96 ही है, लेकिन शायद 6 भी आ सकता है, देखते हैं। 2 डिजिट भूल जाओ। 73, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, लेकिन इसमें 64 से 81 के करीब ज़्यादा है ना। 73 64 पे 9 ज़्यादा है, लेकिन 81 से सिर्फ 8 का ही दूरी है, तो 81 के करीब है, समझ में आ रहा है। बड़े वाले के करीब है तो 6, तो देखिए इसमें 6 भी आ सकता है, तो कुछ रट्टा नहीं मार सकते, आपको ये ट्रायल एरर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हमारी अजम्पशन ये है कि जितना वो स्क्वायर, जितना, वापस हमारी अजम्पशन क्या है थोड़ा समझना। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, हम ये मानते हैं कि भाई अगर छोटा वाला होगा वो 64 के करीब होगा, बड़ा वाला होगा वो 81 के करीब आएगा, ये हमारा अजम्पशन है। और वो अजम्पशन ज़्यादातर सही होता है, कई 2 ही एक्सेप्शन है जहाँ पे वो नहीं बैठता है, वो मैं बताता हूँ, बाकी हर जगह ये मेथड चलेगा, और 2 नंबर आपको याद रख लेना है। तो बेसिकली यही मेथड, वापस ये 64, यानी कि 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100 के बीच में है, तो 80 90 के बीच में यानी 80 समथिंग तो होगा। 6 देख के हमें ये भी पता है कि 4 या 6, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ गया, इसके करीब आ गया। इससे देखो 9 बढ़ गया, इससे 8 की दूरी है, तो बड़े वाले से ज़्यादा नज़दीक है, यानी बड़े वाले के करीब आ गया तो 6, है ना। अच्छा देखिए, इसके एक्सेप्शन 2 जगह पे ये रूल नहीं चलता, यानी हम जो मानते हैं ना कि भाई 20 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर में अराउंड 25 का स्क्वायर इसके बीच में होगा, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता ना, इसलिए छोटे छोटे 2 नंबर है जहाँ पे ये नहीं चलता, तो वो आप याद ही रख लेना। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेप्शन खास समझ लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 676 का स्क्वायर, तो ये याद रख लेना कि ये 26 होता है, ठीक है, ये 26 होता है, क्योंकि अगर मेरे रूल से करने चाहते हो तो देखिए होता क्या है कि क्योंकि अभी छोटा ही नंबर है 26, तो मेरा रूल वो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि छोटे नंबर्स में वो ऐसा नहीं हो रहा कि 26 का स्क्वायर एकदम बीच वाले से बढ़ जाए। बड़े नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 नंबर्स में दिक्कत होती है वापस, क्योंकि अगर इसमें आपने मेरा रूल किया तो आप ये 2 तो भूल जाते हो, 2 डिजिट भूल गए। आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो आप सोचते हो ऑब्वियसली दोनों के बीच में यानी 20 और 30 के बीच में होगा, तो 20 समथिंग तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20 समथिंग तो होगा। पर फिर आप सोचते हो 6 तो यार थोड़ा ही बड़ा है, यहाँ पे तो दूर है अभी बड़ा, तो आप 24 लिख दोगे, है ना, क्योंकि 6 देख के ही आपको डाउट है कि लास्ट डिजिट 4 होगा या 6 होगा, 2 में से एक होगा। और जैसे आप देखते हो कि यार 6 तो छोटे वाले के करीब है, बड़े वाले से दूर है, तो आप लिख दोगे छोटा वाला 24, लेकिन 24 का स्क्वायर तो क्या होता है 576, ये तो नहीं होता, है ना। तो ये एक इस नंबर पे नहीं चलता, क्योंकि ये छोटा ही नंबर है। छोटे नंबर्स में वो उतना पावरफुल नहीं है कि उसका स्क्वायर मिडल से बढ़ जाए, समझ में आ रहा है।
इसलिए यहाँ पे काम नहीं करता। वो उतना भी नहीं बढ़ जाता कि बड़े वाले से करीब हो जाए। ये एक नंबर ही है और एक दूसरा नंबर है, 2 ही नंबर में ऐसा, तो 2 नंबर रट्टा मार लेना है। 676 देख के आपको पता होना चाहिए 26, और उसी तरह से ये नंबर 36, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप रूल रट्टा मारने गए कि भी अच्छा 2 हटाओ, रूल अगर अप्लाई करने गए तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप सोचते हो भाई ये 30 और 40 के बीच में तो है, तो 3 तो आ गया, पर लास्ट डिजिट वापस वही चीज़ 12 9 के ज़्यादा करीब है, यानी अभी थोड़ा ही बड़ा है, बड़े से तो दूर है। तो आप छोटा ले लोगे कि 34, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो 2 ही नंबर है 26 और 36, ये 2 ही नंबर ऐसे कि जिसका स्क्वायर उस लेवल तक नहीं बढ़ जाता। समझ में आ रहा है? 2 नंबर याद रख लीजिए, बाकी मेरा रूल हर जगह पे काम आएगा। दुनिया के कोई भी नंबर 25 तक के तो याद ही है, प्लस और 2 नंबर याद रख लीजिए 26 और 36, बाकी हर एक में ये रूल काम आएगा। ऑलराइट देन, तो हमने पूरा देख लिया स्क्वायर रूट क्यूब रूट दोनों कैसे निकालते हैं। देखिए एक चीज़ समझाता हूँ, हमने ये सब जो कोर्स था उस सब के लिए ये 6 के 6 वीडियोस बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम के लिए यहाँ तक ठीक है, बहुत हो गया, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। खास करके यूपीएससी सीसेट हो गया या फिर जो अब्रोड जाने के लिए एग्ज़ाम है उसमें। हाँ, जो बाकी एग्ज़ाम है वो कैलकुलेशन इंटेंसिव है, जो इंडियन एमबीए एंट्रांसेस होती है या बैंक या स्टाफ सिलेक्शन होती है, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम और आगे जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जो हर कोर्स के लिए कॉमन हो, बेसिक हो, फंडामेंटल्स हो। तो ये मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक का एज ऑफ नाउ लास्ट वीडियो है। इन लोग के लिए एक्स्ट्रा वीडियोस बाद में बनेंगे। तो भाई वापस यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। यहाँ पे एक क्यूब्स बाकी है, वो उन लोग के लिए, हमें कोई ज़रूरत है नहीं। और बाकी का ये चीज़ भी उन लोग के लिए जहाँ पे इंटेंसिव कैलकुलेशन आते हैं। तो अभी ये वीडियोस मैं नहीं बनाऊँगा, बाद में बनेंगे और वो मैं मेंटल कैलकुलेशन के प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दूंगा। पर जो जैसे मैंने बात की, बाकी एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशिएंट है। अब ये हर एक जो वीडियो बने हैं उसके में टेस्ट है ना, ऑनलाइन टेस्ट, जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली तो टेस्ट करना है ना खुद को, वो मैं अभी कोर्स में डाल रहा हूँ। देखिए कोर्स के बारे में मैंने बोला है कि आप शांति से स्टेप बाय स्टेप कीजिए। तो अभी तो सब वीडियो ये सब कोर्स के लिए डलेंगे, ठीक है। फिर कोर्स स्पेसिफिक फंडामेंटल्स आगे आएंगे, लेकिन अभी के लिए सब वीडियोस जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडामेंटल, उस पर ध्यान देना है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हो रही है। और अगर आपको भाई शांति से ये सब लर्निंग देखनी है, आगे हम देखेंगे फंडामेंटल्स है ना। ये लर्निंग में मेन चीज़ मेंटल कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, हर एक टॉपिक के फंडामेंटल्स, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, HCF LCM, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, सबके जो फंडामेंटल्स है उसके वीडियो बनेंगे, उसके असाइनमेंट, उसकी टेस्ट, ये सब आपका नेक्स्ट है। लेकिन जैसे मैंने बोला, यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डल रहे हैं। अगर आपको पूरे का पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए भाई BTtude ऐप डाउनलोड कीजिए। 10 रुपये में सिर्फ वो डेमो कोर्स है, वहाँ पे मैं अभी डालना शुरू करूँगा असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह। तो आप स्टेप बाय स्टेप शांति से पढ़ सकते हो, और 10 ही रुपये में यहाँ पे मैं पूरा आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे BTtude सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTtude के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो देखिए, अगर फिर आपको वो कोर्स सही लगता है, आपको लर्निंग स्मूथ लगती है, तो फिर आगे जाके आप फुल कोर्स भी ले सकते हो BTtude की ऐप के ऊपर। फाइन, सो आई होप you are enjoying this, and that's about it for this video. Keep watching and keep learning.